बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरयार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। अज़ीज़ान मोहतरम, आज फिर मैं चश्मा लगा के पेन लेके बैठा हुआ हूं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ मैं रिसर्च करके आया हूं। अभी एक अचानक से नहीं बल्कि कुछ दिनों से मुझे शक व शुबात हो रहे थे। जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने रूस और यूक्रेन की वॉर के हवाले से कुछ प्रिडिक्शंस वगैरह की थी, कुछ रिसर्च की थी, वो आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाइएगा, मेरे चैनल के ऊपर आपको रूस के हिसाब से जो भी वीडियोस हैं उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपने थंबनेल देखी है तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा, कुछ शक हुआ होगा कि ये आखिरी क्या चीज़ है। देखिए, सिम्पसन एक ऐसा कार्टून सिटकॉम है कि जो कई दहाइयों से चल रहा है और बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शंस इनकी जो है वो मतलब तकरीबन समझ लें कि 95% प्रिडिक्शंस जो हैं या 95 से ऊपर कह लें आप कि वो सच साबित होती हैं, ठीक है। अब ये क्या तरीक़ेकार है, क्या चीज़ है, वो मैं कुछ वीडियोस में पहले भी कह चुका हूँ। कुछ चीज़ें जो है वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये कैसे करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 1997 में ट्विन टावर के इन्होंने पेशन गोई की थी कि 1997 में इनकी एक एपिसोड आई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि ट्विन टावर जो है 9/11 होने जा रहा है, ठीक है। तो 9/11 किस तरीके से हुआ वो सबको पता है। अगर आपको नहीं याद है कि 9/11 में कौन इन्वॉल्व था, तो मेरी अभी इससे पहले की जो वीडियो थी जिसमें मैंने एक इंडियन जो सो कॉल्ड जर्नल था उसको क्या नाम था, चनाकिया, उसको रिप्लाई किया था, वो वीडियो मेरी देख लीजिएगा, उनको मैंने उसमें बताया हुआ है। लेकिन मैं फिर दोहराने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये हम सबके लिए, मुसलमान कौम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें मुसलमानों को हिट किया गया था, जबकि 34,000 जो है यहूदी उस दिन जो है वो पहले से छुट्टी पे थे, ठीक है। ट्विन टावर जो था 9/11 का वाक़या, उसमें 34,000 यहूदी गायब थे। ये नाम रखना था मुसलमानों के ऊपर और रखा भी गया, जबकि ये काम सारा के सारा यहूदी लॉबी ने कराया था, उसमें कोई जो है वो मुसलमान शामिल नहीं था, ठीक है ना, ये चीज़। और बाद में वो खैर वो भी साबित हो गया था कि ये ऑटो पायलट पे चल रहा था जहाज, उसमें कोई सवार मौजूद नहीं था, ना पायलट, ठीक है ना। अच्छा, 1995 में जो शॉर्ट स्काई स्क्रैपर है जो कि लंदन में वाक़ है, उसके हवाले से प्रेडिक्शन की थी, जो कि 14 साल बाद 2009 में जो है वो बनना शुरू हो गया था, बन गया था, ठीक है ना। अच्छा, सिम्पसन की एपिसोड 19 में दिखाया गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जो है वो अमेरिका के जो काउंसिल मेंबर हैं उनमें और इसमें बात होती है, क्या कहते हैं, रशिया के सदर में। तो वो अचानक से जो है वो सोवियत यूनियन की बात करते हैं, जिसपे उससे बात की जाती है। वो कहते हैं कि यार सोवियत यूनियन का क्या मतलब है, तो बटन दबाता है तो रशिया का बोर्ड जो है वो कन्वर्ट होता है सोवियत यूनियन पे, ठीक है। अच्छा, कुछ आदाद शुमार के मुताबिक कुछ लोगों के जो है बातें, उनके हवाले से, कुछ अपने राय के हवाले से मैं बात करूंगा कि ये कब मुमकिन है, कब हो रहा है। इनके अकॉर्डिंग टू सिम्पसन के मुताबिक तकरीबन 2023 और 2024 में ये सोवियत यूनियन दोबारा से, यानी कि यूएसएसआर जो है वो दोबारा बन जाएगा। अच्छा, इसमें कौन कौन से ममालिक हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये फिर अभी यूक्रेन का क्या मामला, ये यूक्रेन और रशिया की जंग, वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि यूक्रेन और रशिया की जंग बेसिकली अमेरिका, नेटो और रूस की जंग है, ठीक है ना। यानी कि अमेरिका और नेटो एक साइड पर है और रूस एक साइड पर है, ठीक। तो रूस को मजीद तोड़ के उसका पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और बलोचिस्तान की तरह और बांग्लादेश की तरह और कश्मीर की तरह उसको तोड़ तोड़ के जो है वो टोटे टोटे करके जो है वो एक हर जगह पे एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, ठीक है ना। आप एक ऐसी मिसाल समझ लीजिए कि लोगों को आपस में लड़वा के उनको तोड़ा जाएगा, हर इलाके का एक नया अपना मेयर होगा, हर इलाके का अपना सदर होगा, वजीर आजम होगा और हर बंदा जो है वो चौड़े में घूम रहा होगा। लेकिन एक्चुअली इसके ये साजिश नाकाम होगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली अपनी वीडियो में कुछ 2-3 वीडियोस में मेरा ख्याल में मैंने बताया था कि रूस का जो सदर है व्लादिमीर पुतिन एक बहुत ही ज़हीन और माना हुआ खिलाड़ी है, ठीक है ना। आप इसको इस तरीके से तोड़ नहीं सकते। साथ ही साथ रूस की जो अवाम है और फौज है वो बहुत पैट्रियट है अपने मुल्क के हिसाब से, ठीक है। अगर आप वैगनर को ले लें कि वैगनर क्या है, तो ये भी आप लोगों को बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, कि समझ में भी आ जाएगा कि वैगनर का बेसिकली मकसद क्या है। क्योंकि अमेरिका और इसराइल और नेटो जितनी भी अक़वाम मुत्तहिदा है इसके अंदर शामिल, तो ये लोग जो है ना ये 5-10 साल बाद का सोच रहे होते हैं, जबकि रूस जो है वो आगे की सोच रहा होता है, तकरीबन 50-60 साल 100 साल के
تک کا سوچ رہا ہوتا ہے. اور انہوں نے بہت ایک جیسے یہ 1991 میں 31 دسمبر 1991 91 میں یہ اس کا سوویت یونین کا اختتام ہوا تھا, جو آخری مرتبہ وہاں سوویت یونین کا جھنڈا جو ہے وہ نیچے اتارا گیا تھا. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو مزید ایک اور جھنڈا تھا کہ درانتی جو اس پہ بنی ہوئی ہے, جو آپ نے اس میں تھمبنیل بھی دیکھا ہوگا. اگر آپ یو ایس ایس آر کا سوویت یونین کا نقشہ دیکھیں یا اس کا جھنڈا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس پہ بنی ہوئی ہوتی ہے وہ, ٹھیک ہے نا. درانتی 25 کا جھنڈا آخری مرتبہ کریملن کے نیچے اترا, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ وہ اس کے بعد دوبارہ کبھی وہ ہوا میں نہیں لہرا ہے. لیکن ان قریب کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر 2024 میں سوویت یونین دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آئے گا اور ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ سوویت یونین کے حساب سے روس کے حساب سے روس کی اور اس کی جنگ ہوگی کس کی, یونائٹڈ کنگڈم کی, ٹھیک ہے, یو کے کی جنگ ہوگی, اور جس میں برطانیہ جو ہے بیسکلی تو برطانیہ اور روس کی جنگ ہوگی, جس میں نے نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشن آپ کو بتائی تھی معذرت. تو نعمت اللہ شاہ ولی کے حساب سے کیونکہ ان کی پریڈکشن 110% جو ہے وہ سچی ثابت ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی اللہ کے ولی تھے وہ. تو اس میں روس برطانیہ کو جنگ میں شکست دے گا, جس کے بعد یہ امریکن جتنے بھی اتحادی ہیں اور امریکن یہ سارے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ بڑی مزیدار قسم کی ہے. 15 اس میں ممالک ہوں گے جو پہلے سے یو ایس ایس آر کا حصہ تھے. روس, ایسٹونیا, لاتویا, لیتھوانیا, بیلاروس, یوکرین, مولدووا, جارجیا, آرمینیا, آذربائیجان, کازخستان ازبکستان, ترکمانستان, کرغزستان اور تاجکستان, یہ 15 ممالک اس میں شامل ہیں. لیکن اگر آپ نے میری بات کو غور سے سنا ہو تو یوکرین دوبارہ سے جو ہے وہ یو ایس ایس آر کا حصہ بن جائے گا, ٹھیک ہے. اور یوکرین جو ہے اس کا اگر آپ ایک اندازن لگائیں کہ روس زیادہ بڑا ہے یا یوکرین زیادہ بڑا ہے, تو روس جو ہے 28 گنا زیادہ بڑا ہے یوکرین سے. تو یوکرین جو ہے سمجھ لیں پاکستان کا 75.8% جو ہے وہ اس کا 75.1% جو ہے وہ پاکستان کا سائز ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ پاکستان سے بھی سائز میں چھوٹا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو ابھی کی کنڈیشن دیکھیں, کیونکہ ہم لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کرنٹ سچویشن دیکھیں کہ اس وقت کون جنگ جیت رہا ہے, تو ایک لمحے کے لیے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے آپ کا یوکرین حالت جیت یوکرین جو ہے وہ جیت کی کنڈیشن میں, ٹھیک ہے, وننگ کنڈیشن میں اس وقت یوکرین چل رہا ہے. کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے ڈرون کا استعمال کیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے جو خندقیں ہیں وہاں گھس کے جس طرح سے رشین آرمی کو دھول چٹائی ہوئی ہے, اور اس کا ظاہر ہے امریکن ٹیکنالوجی ساتھ میں چل رہی ہے, اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کون کون سے فرانس ہے, اٹلی ہے, یو کے ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے ممالک اور بہت سارے ممالک اس کے اندر شامل ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں اتنے سارے ممالک اور یہاں پر چند ممالک, ابھی تک آپ دیکھیں آپ نے رمضان کارزوف کا جو نام سنا ہے, لیکن ابھی تک اس کو ہم نے چیچن جو جاباز ہے, جو کمانڈر ہے, اس کو ابھی تک ہم نے ایکشن میں آتے ہوئے نہیں دیکھا اس ٹائم پہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اپنے ایکشنز کے حوالے سے بڑا مانا جاتا ہے. اور جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتایا کہ ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ مسلمانوں کا بہت بڑا خیر خواہ ہے, کیونکہ لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی, کئی ممالک میں سے ویڈیوز بنی جن میں پاکستانیوں کو بہت زیادہ وہ ہوئی کہ ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے, کیونکہ اس نے قرآن کے بارے میں بات کی, قرآن کو سینے سے لگایا, وہ مسجد میں گیا, یہ کیا وہ کیا, ٹھیک ہے. تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ اندرونی طور پہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, وہ سب چیزیں. مسلمانوں کو بہت بڑا خیر خواہ ہے, اور مسلمان جتنے بھی ہیں اس کی فوج کے اندر, روس کی فوج میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں, اور وہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ کوئی مذہبی جو انتشار ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جس طرح سے اس کی ابھی جو فوج لڑ رہی ہے اس میں مکس ہیں, جو مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں یا جو بھی ہے, تو اس میں ابھی تک مسلمز جو ہیں وہ آگے نہیں آئے ہیں, ٹھیک ہے. اب چیچن جاباز یعنی کہ رمضان کارزوف جو ہے وہ آگے آئے گا, اور پھر جب اس کے ہاتھ میں کمانڈ آئے گی تو اس کی ہیلپ کرنے کے لیے بہت سارے ممالک آئیں گے.
लेकिन पाकिस्तान नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान खुद इस वक्त जो है वो सिविल वॉर का जो है वो फंसा हुआ है, ठीक है ना, सिविल वॉर में फंसा हुआ है पाकिस्तान। वो अपने ही हम जो है वो मामला निपट लें, उनसे निपट लें तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि हम किसी और की जंग में जाके लड़ें। क्योंकि हमने अमेरिका की जंग लड़ी अफगानियों के साथ, अफगानी आज तक हमारे दुश्मन बने हुए, लेकिन अपनी गलती नहीं तस्लीम करते। हमने और जंगें लड़ी, शाम में लड़ी और पता नहीं कहाँ कहाँ लड़ी, ठीक है ना, लेकिन उसका हासिल उसूल कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा पाकिस्तान को थैंक करने के बजाय अमेरिकन ने जो है वो सूद की शरह बढ़ा दी कि आपके साथ हमने काम भी किया, हमने नुकसान उठाया जानी और माली, और पूरी इकोनॉमी हमारी पूरी डाउन हो गई। लेकिन अमेरिका को चाहिए था कि वो कुछ एहसान चुकाने का कुछ करता, लेकिन उसने एहसान फरामोशी का काम किया। लेकिन वही चीज़ है कि अभी अगर हमारे मुल्क के हालात सही होते तो शायद इस वक्त जो है पाकिस्तान दो में से कोई एक को चुनता, या तो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से डॉलर मिलते हैं, रशियन करेंसी को कौन जानता है, ठीक है ना, तो ये चीज़। लेकिन अगर हक पे देखा जाए तो इस वक्त रूस हक पर है और रूस का साथ देना चाहिए। यूक्रेन जो है इसको मामू बना के यूएसए और नेटो जो है वो अपने काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि पूरे मकासद मैंने आपके सामने रख दिए, वही चीज़ अभी भी सामने रख के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस वक्त ये चीज़ याद रखिएगा कि ये प्रेडिक्शन सच्ची साबित होती है कि नहीं। और अभी अचानक से, जैसे मैंने कहा था कि अचानक से रूस जो है वो अपना जो है जलवा दिखाएगा और फिर सबको पता चलेगा कि रूस ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, ठीक है ना, क्योंकि वो कौम जो है वो बहुत पैट्रियट है और हमारी तरह नहीं है कि वो बिक जाए। सही है जी। तो अकॉर्डिंग टू सिम्पसन, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि सन 2023 के एंड या फिर 2024 के एंड, जैसे मेजॉरिटी जो कह रही है वो 2024 के एंड सितंबर में सोवियत यूनियन दोबारा से खड़ी होगी और फिर जो है वो दुनिया के लिए नहीं, दुनिया के दुश्मनों के लिए ख़तरा बनेगी, ठीक है ना। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। बाकी मैं शाम तक एक दो वीडियोस और अपलोड करूंगा कुछ पाकिस्तान के हालात के हवाले से, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर करें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।